नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आज के समय में हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। आईसीटीज और उपकरणों का नैतिक उपयोग। आईसीटी यानी सूचना और संचार तकनीकें और उनसे जुड़े उपकरण जैसे कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट टीवी आदि हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन उपकरणों का उपयोग में नैतिकता का क्या स्थान है? क्या केवल तकनीक को जानना ही पर्याप्त है या हमें उसके उचित, जिम्मेदार और नैतिक प्रयोग की भी समझ होनी चाहिए? आज का यह सत्र इसी विचार पर केंद्रित है। आईसीटीज यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज वे सभी तकनीकें हैं जो सूचना के आदान प्रदान को संभव बनाती हैं। इसमें इंटरनेट, ईमेल, क्लाउड स्टोरेज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सेवाएं शामिल होती हैं। जब हम इन सेवाओं को उपयोग में लाते हैं तो हम विभिन्न उपकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच आदि आदि। आज के युग में ये सभी उपकरण न केवल संचार बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और कार्य के लिए भी ज़रूरी हो गए हैं। उदाहरण के लिए एक छात्र ऑनलाइन क्लास अटेंड करता है, एक डॉक्टर वीडियो कॉल पर मरीज देखता है और हम सभी सोशल मीडिया या ईमेल से जुड़ते हैं। ये सभी आईसीटी का हिस्सा हैं, इसलिए इनका नैतिक प्रयोग अत्यंत आवश्यक हो गया है। तकनीकें स्वयं में ना तो अच्छी हैं ना बुरी, यह इनके प्रयोगकर्ता पर निर्भर करता है। यदि हम इसका उपयोग जानकारी साझा करने, शिक्षा प्राप्त करने और समाज में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए करते हैं तो ये वरदान है। लेकिन वही तकनीकें जब फर्जी खबर फैलाने, हैकिंग करने या धोखाधड़ी के लिए उपयोग होती हैं तो एक बड़ा खतरा बन सकती है। इसलिए नैतिकता आवश्यक है, क्योंकि यह निर्धारित करती है कि हम तकनीक का प्रयोग कैसे करें, जिम्मेदारी के साथ या गैर जिम्मेदारी के साथ। डिजिटल युग में नैतिकता को नज़रअंदाज करना स्वयं को और दूसरों को जोखिम में डालता है। आईसीटीज के उपयोग में कुछ बुनियादी नैतिक सिद्धांत होते हैं। पहला है प्राइवेसी यानी गोपनीयता, दूसरों की व्यक्तिगत जानकारी को बिना अनुमति साझा न करें। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, अपने डिजिटल कार्यों के प्रति उत्तरदायी रहें। तीसरा है ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, किसी भी जानकारी को गलत तरीके से न दिखाएं या चुराएं नहीं। चौथा है फेयरनेस यानी न्याय और निष्पक्षता, सभी के लिए समान व्यवहार और अवसर सुनिश्चित करें। और पांचवा है सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, अपने और दूसरों के डेटा को सुरक्षित रखें। यदि हम इन सिद्धांतों का पालन करें तो तकनीक का उपयोग समाज के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। आईसीटी के प्रयोग में कई बार अनजाने में भी हम नैतिक भूल कर बैठते हैं। उदाहरण के लिए क्रैक सॉफ्टवेयर या बिना लाइसेंस के ऐप का उपयोग करना, किसी के कंटेंट को कॉपी करना करके अपना बताना, ऑनलाइन अफवाहें या फर्जी खबरें शेयर करना या कंपनी की जानकारी को लीक कर देना, ये सब गंभीर नैतिक समस्याएं हैं। साथ ही ये कई बार कानूनी रूप से भी दंडनीय होती है। ज़रूरी है कि हम इनसे बचें और दूसरों को भी जागरूक करें। डिवाइसेस का जिम्मेदार उपयोग केवल तकनीकी दक्षता नहीं, नैतिक समझ भी मांगता है। कुछ सरल उपायों से हम नैतिक उपयोग सुनिश्चित कर सकते हैं। केवल प्रमाणिक और लाइसेंस प्राप्त सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। पब्लिक या शेयर कंप्यूटर से लॉग आउट करना ना भूलें। ऑफिस या क्लासरूम में दिए गए उपकरणों का दुरुपयोग ना करें तथा अपने डिवाइस को समय समय पर अपडेट करें। ये छोटी छोटी आदतें हमारे डिजिटल व्यवहार को सुरक्षित
और नैतिक बनाती है। इंटरनेट आज सबसे ताकतवर माध्यम है, लेकिन इसका दुरुपयोग सबसे अधिक होता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें: अनजान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें, फर्जी या अपुष्ट खबरों को बिना जांचे शेयर ना करें, पासवर्ड को सुरक्षित रखें और दोबारा इस्तेमाल से बचें। सोशल मीडिया पर मर्यादित भाषा और व्यवहार अपनाएं। याद रखें, आपकी एक गलती किसी के लिए बड़ा संकट बन सकती है। आजकल एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, इमेज जनरेटर्स या कंटेंट राइटर्स का उपयोग बढ़ गया है, लेकिन इनका भी एक नैतिक दायरा है। परीक्षा में चीटिंग के लिए एआई का उपयोग ना करें। किसी का चेहरा या नाम लेकर फर्जी पोस्ट ना बनाएं। एआई से बनी जानकारी का स्रोत देना आवश्यक है। गोपनीयता और डेटा साझा करने से के खतरे समझें। एआई एक साधन है, साध्य नहीं है। इसका विवेकपूर्ण और जिम्मेदार प्रयोग ही सही तरीका है। भारत में आईटी अधिनियम 2000, डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 और कई साइबर सुरक्षा दिशा निर्देश हमारे डिजिटल व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। संस्थानों में एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसीज़ भी बनाई जाती हैं। इन नियमों का उल्लंघन न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि कानूनी रूप से भी दंड का कारण बन सकता है। सर्टेन, यूजीसी, एआईसीटी जैसे संस्थान भी डिजिटल नैतिकता पर दिशा निर्देश देते हैं। अब हम कुछ ऐसी स्थितियों का शेयर करेंगे या डिस्कस करेंगे जहां पे आप नैतिक रूप से दुविधा में पड़ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी कीमत लगभग 5,000 रुपये है, लेकिन इंटरनेट पे उसका फ्री क्रैक वर्जन उपलब्ध है। आप दुविधा की स्थिति में हैं, आप क्या करेंगे? या किसी सहकर्मी ने ऑफिस के ईमेल से निजी जानकारी साझा की है, आप क्या करेंगे? ऐसी नैतिक दुविधाएं रोज आती हैं। सही निर्णय वही होता है जो दीर्घकालिक प्रभाव, निजता और ईमानदारी के मूल्यों को ध्यान में रखकर लिया जाए। नैतिक उपयोग कोई विशेष तकनीक नहीं, बल्कि एक आदत है। डिजिटल संचार में पारदर्शिता रखें। शेयर्ड एनवायरनमेंट में डिवाइस का मर्यादित उपयोग करें। दूसरे को सशक्त बनाएं, शोषण न करें। अपने मित्रों और सहकर्मी जो हैं आपके, उनको भी जागरूक करें। यदि हम सभी अपनी अपनी भूमिका में नैतिक बने तो पूरा डिजिटल समाज सुरक्षित और सशक्त बन जाएगा। आज हमने समझा कि आईसीटीज़ और उपकरणों का नैतिक प्रयोग कितना आवश्यक है। गोपनीयता, ईमानदारी, उत्तरदायित्व और सुरक्षा इसके मूल सिद्धांत हैं। कानून और संस्थान तो हैं ही, लेकिन सबसे ज़रूरी है आपका आत्मनियंत्रण और विवेक। स्मरण रखें, तकनीक आपकी सोच का विस्तार है। आप जैसे हैं, आपकी तकनीक भी वैसी ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।